I welcome you all. Today we will discuss our course History and Systems of Psychology. Our first lecture is Introduction. इसमें क्या है कि कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे टू इंट्रोड्यूस डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. इसमें डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो साइकोलॉजी की उसके ऊपर बात करेंगे. प्रोवाइड बेसिक एंड लेटेस्ट नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, जो लेटेस्ट और बेसिक नॉलेज है साइकोलॉजी का उसके बारे में अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग देंगे. इसके अलावा मेथडोलॉजी जो है कोर्स में क्विज़ेज़ होंगे, आपके असाइनमेंट्स होंगी 15% के अकॉर्डिंग. मिड टर्म एग्ज़ाम होगा 35%, फाइनल एग्ज़ाम्स 50% के अकॉर्डिंग होंगे. टोटल लेसन 45 होंगे. टॉपिक विल बी डिस्कवर्ड बाय रेफरेंस मटेरियल्स एंड एग्जाम्पल्स. इसमें ये कि ये 100 में से इस तरह से परसेंटेज निकाली गई है और इसमें टोटल लेसन्स का भी बताया गया कि ये 45 होंगे और कितने जो मिड टर्म से पहले होंगे और कितने मिड टर्म के बाद होंगे. अब कुछ टेक्स्ट की बात कर लेते हैं किस तरह की बुक्स जो हैं वो इस कोर्स में यूज़ होंगी. फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बाय डियोन शिक्यूल्ट्स एंड सिडनी. सेकेंड बुक जो है उर्दू टेक्स्ट बुक यूज्ड बाय नफ्सियात का इर्तिका, जो कि रफ़ीक जाफ़िर और हुमैर हाशमी की है. तो ये टेक्स्ट जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं और आप सब स्टूडेंट्स भी इन्हीं को गो थ्रू करिएगा. कोर्स ओवरव्यू की बात करते हैं मिड टर्म तक. A review of the ancient philosophy psychology in Indo-Pak subcontinent, the ancient Greek philosophy psychology in the 15th to 12th century. We will then consider the impact of Russianists on psychology, then look at British associations, review the French and German contributions to psychology up to the 18th and 19th century. Next, a review of the impact of physical sciences on the psychology. We then look at the structuralism school of psychology, functionalist school of psychology. इसके अलावा 20th century में अमेरिकन contributions जो हैं behaviorism की तरफ, न्यू behaviorism ये देखेंगे. मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो है वो एंशिएंट फ़िलासफ़ी से लेके न्यू बिहेवियरिज्म तक होगा. अब इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट लेसन्स हैं जिनके नाम बताए गए हैं कि ये सारे लेसन्स जो हैं ये उसमें मिड टर्म के एग्ज़ाम में शामिल होंगे. After the midterm exam, more recent European contributions to psychology shall be discussed. Those will include, उसमें क्या होगा, गेस्टॉल साइकोलॉजी यूज़ होगा, इंग्लिश डायनामिक साइकोलॉजी. तो ये सारे जो हैं टॉपिक्स, ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं ये सारे चैप्टर्स के नेम हैं. और इसमें ये है कि अभी अगर हम टर्म्स की बात करते हैं, लास्ट गो थ्रू कर लेते हैं, तो उसमें ये कि जैसे साइकोलॉजी की बात की गई, स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने बात की कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ये एक स्कूल ऑफ थॉट था, इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे काम किया. फिर फंक्शनलिस्ट आए, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर की बजाय जो माइंड के फंक्शंस हैं वो साइकोलॉजी में बहुत अहम हैं. इसके अलावा बिहेवियरिज्म आए, उन्होंने कहा स्ट्रक्चर और फंक्शन की बजाय हमें इंसान के ओवर्ट बिहेवियर पे काम करना चाहिए. फिर इसके बाद जो है बिहेवियरिज्म वालों ने ओवर्ट बिहेवियर पे काम करना शुरू कर दिया. फिर इसके बाद एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे काम किया गया कि कैसे कैसे नई चीज़ें आ रही हैं, कैसे कैसे पुराना जो मटेरियल आबाओ अजदाद थे उनको किस तरह से हिस्टोरिक हम सेव कर सकते हैं, उस पर बात हुई. साइकोएनालिटिकल स्कूल वालों ने बात की, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. फिर एनालिटिकल साइकोलॉजी पे एडलर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. एनालिटिकल साइकोलॉजी जो है यूंग ने इस पर काफ़ी काम किया था. साइकोडायनेमिक कंट्रीब्यूशंस भी हैं, इंडिविजुअल साइकोलॉजी है. ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ये फाइनल पेपर के लिए होंगे. We will then see the modern trends in psychological treatment of mental disorders. इसमें ये देखेंगे कि साइकोलॉजिकल जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको किस तरह से लेके हम चल सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं. नेक्स्ट मूव करेंगे साइकोलॉजी इन अफ्रीका एंड एशिया इन 20th century, और इसके बाद 20th century के बाद 21st century की तरफ मूव करेंगे. तो ये सारे चैप्टर्स लेसन्स के नाम हैं जो कि मिड टर्म और फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे. अब हम देखते हैं एंशिएंट फ़िलासफ़ी साइकोलॉजी जो है इन सब कॉन्टिनेंट में. साइकोलॉजी की इन्होंने डेफिनेशन क्या दी हुई है. साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है ये स्टडी करती है माइंड को और बिहेवियर को. बिहेवियर के साथ इसमें नहीं, बॉडी की बात की हुई है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी. बॉडी के साथ जैसे सोल पीछे किसी ने कहा, रूह का नाम दिया, जिस्म का नाम दिया, मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. और अभी जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वही एक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. एंशिएंट मैन जो था उन्होंने कहा कि सोल इज़ इनविजिबल एंड
ریسائڈیڈ ان سائڈ اے پرسن. سول جو ہے ویزیبل نہیں ہے اور یہ انسان کے اندر ہوتی ہے. دا سول اسکیپ فرام دا باڈی. سول انسان کی باڈی سے نکل جاتی ہے وین اے پرسن از سلیپنگ. جب ایک بندہ سو رہا ہوتا ہے تو سول اس کی باڈی سے نکل جاتی ہے. دس اسکیپڈ سول پرفارم سرٹن ٹاسک. جو یہ سول اس ٹائم پہ اسکیپ کرتی ہے تب یہ کچھ ٹاسک جو ہیں ان کو پرفارم کرتی ہے. وہ کون سے ٹاسک ہو سکتے ہیں؟ ڈریم ورک، ایپیلیپٹک فٹس، جو کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ ایپیلیپٹک فٹس میں یہ ہوتا ہے کہ اب نارمل فائرنگ ہونے لگ جاتی ہے نیورونز کی برین میں. مینٹل اینڈ فزیکل ڈسکرپنسیز آ جاتی ہیں. یہ سارا کا سارا کس ٹائم پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور سول اسکیپڈ فارم میں ہوتی ہے. دا ادر تھنگ اینشینٹ مین سا از دا کنسیپٹ آف اینیمزم. اٹ از دا اینیمزم کیا ہے؟ یہ اینیمزم ایک پروسیس ہے سینگ ہیومن کوالٹیز ان دا سینس لیس آبجیکٹس. وہ کون سے ہیں؟ جیسے مون، اسٹار، اسٹونس. انہوں نے ان کے اوپر کام کیا کہ یہ ضروری ہیں. دا اینشینٹ مین ہیز اے اسٹرانگ بلیف میجک بائی لرننگ آف میجک وی کین کنٹرول آور سیلف اینیمزم تھنگس اینڈ ادر تھنگس ٹو. انہوں نے کہا کہ میجک کا بھی رول ہے. ہم لرننگ کے لیے میجک کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اپنی سیلف کو. یہ ساری باتیں یہاں پہ ہوئی. اٹ از دا مینٹل اینڈ فزیکل ایکسرسائز ٹو کنٹرول تھاٹس آف مین. پھر بات ہوئی کہ جو مینٹل اور فزیکل ایکسرسائزز ہیں یہ انسان کے تھاٹس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. اگر انسان ایکسرسائزز کرے گا، ٹھیک ہے، مینٹلی جو ہے وہ کوئی یوگا یا کوئی اس طرح کی ٹائپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے تھاٹس جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو تھاٹس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرے گا، ایکسرسائزز کرے گا تو وہ پازیٹیو تھاٹس آئیں گے. اگر وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتا ہے جو کہ نیگیٹو تھاٹس کی طرف اس کو لے کے جاتی ہیں تو تب ڈیفینیٹلی نیگیٹو تھاٹس آئیں گے. تو یہاں تک ہمارا فرسٹ لیسن تھا.